हेलो दोस्तों। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रूठे खुदाई चाहे रूठे जमाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गाने के बोल कुछ और होंगे, हमने अपने हिसाब से तोड़ लिए। रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हम एक नतीजे पहुँचे थे कि भाई जो लोग अपने काम से संतुष्ट हैं वो अपने काम को किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। संतुष्ट है तो ग्रोथ करें, ग्रोथ का रास्ता बता दिया था। बहुत डिटेल में तो नहीं बताया था, लेकिन कुछ हिंट्स दे दिए थे। लेकिन ऐसे लोग जो अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं वो कैसे करें, उनके लिए तो बहुत बड़ी दुविधा है। और उनके लिए ये दुविधा नहीं थी, दुविधा मेरे लिए भी थी यकीनन, क्योंकि ऐसे चीज़ों का सलूशन निकालना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लगातार सोच रहा था, मंथन कर रहा था कि क्या कहूँगा इस पे मैं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप यहाँ आए, अपना वीडियो बनाया, कुछ भी कह दिया, चले गए। अब आपकी खुद की भी एक जिम्मेदारी है, मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि मैं जो बताऊं उसमें कुछ फैक्ट तो हो, कोई तर्क तो हो। और बिना तर्क के बात करना तो एक समझदारी नहीं है। बड़ी मुश्किल से छोटे मोटे नतीजे पहुंचा हूँ, पता नहीं ठीक है गलत है, आप लोग करेक्ट कीजिएगा कमेंट के रूप में मुझे कि कोई ख़ास सलूशन नहीं बता पाया, ठीक बता पाया, जो भी आपको ठीक लगे बताइएगा। लेकिन मैं जो नतीजे पहुंचा हूँ वो यही है कि भाई जो लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। आर्थिक तर्क है या काम से संतुष्ट ना होने का कोई दूसरा कारण है। दूसरा कारण जैसे कि वो जो चाहते थे वो नहीं है। आर्थिक पक्ष अगर है कि भाई आर्थिक रूप से आपको उस काम से जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इसका सीधा सॉल्यूशन है कि धीरे धीरे काम बदल दीजिए। ऐसा काम ढूंढ लीजिए जिससे आपको आर्थिक रूप से मदद मिल सके। धीरे धीरे, एक बार में नहीं। एक बार में तो सत्यानाश हो जाएगा, ना ये रहेगा ना फिर वो रहेगा। आप इसे भी करते रहिए जो कर रहे हैं, और धीरे साइड से अपना ऐसा भी काम चूज कर लीजिए जिससे आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता जाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है विकल्प की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो सकता है आप किसी उधार पानी भी करना पड़ जाए, लेकिन कीजिए। लेकिन अ, संतुष्टि तो ज़रूरी है ना। लेकिन ऐसे लोग जो जिनके पीछे पैसा नहीं है, वो पैसा कारण नहीं है, मतलब पैसा ठीक कमा रहा है लेकिन अपने काम से संतुष्ट नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उपाय बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। कि वो जो चाहते थे वो काम नहीं कर रहे हैं, उलट वो काम कर रहे हैं जिसमें पैसा तो है लेकिन वो रुतबा नहीं है, या वो पहचान नहीं मिल पा रही जो वो चाहते थे। तो उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन है, वो जो चाहते थे वो उसी काम को साइड से शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल पर, ताकि उनके इस वाले काम में कोई हानि ना हो। छोटे स्तर पर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सामाजिक काम करना चाहता था, समाज की मदद करना चाहता था, तो उसी काम की वजह से वो समाज की मदद कर सकता है। या वो अपनी कोई कह सकते हैं पावरफुल पहचान बनाना चाह सकता है, तो अपने उस काम के साथ साथ अपना किसी ऐसे फील्ड से जुड़ जाए जो धीरे धीरे वो फिर उस जगह पहुंच जाए जहाँ उसे थोड़ा रुतबा मिल जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, पत्रकारिता में आ जाए। अगर एज है तो तैयारी कर ले कंपटीशन की, एज नहीं है तो पॉलिटिक्स पत्रकारिता बचते हैं। और अगर एज है तो उसमें आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं अच्छी जॉब की तलाश में, या फिर
वकालत कर सकते हैं अगर एज है तब। लेकिन अगर एज भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ओवर एज हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में वो साइड से जो है अपना पॉलिटिकल फील्ड में जो है थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, या फिर पत्रकारिता के रूप में काम, पत्रकार के रूप में अपना धीरे धीरे प्रयास शुरू कर दें। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जो काम करता हूं उस समय पैसे की वजह से संतुष्ट नहीं हूं। मनी इज नॉट मैटर फ्रॉम हियर। यहाँ मैटर है रुतबा, पोजीशन। मैं अपने काम को बताता हूँ, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता नहीं यार, ये वो काम नहीं है जो मेरी आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत तो ये है कि लोग मुझे बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखें। यहाँ तो सिर्फ बिजनेसमैन और पैसा कमाने वाले की दृष्टि से देखते हैं, यकीनन। हालांकि आजकल पैसे को ही सब कुछ मान लिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। मैं नहीं मानता ये कि पैसा ही सब कुछ है। जैसे मेरा सबसे पहला काम जो था, उसमें मेरा पसंदीदा काम था काउंसलिंग करना। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद 2012 में कुछ दिनों के लिए मैंने यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ में पत्रकारिता का काम भी किया था। वो भी मुझे बहुत पसंद था। पहले वाले काम में भी रुतबा था, उसमें लोग बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते थे, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और मार्केट में अगर चलते फिरते भी लोगों से मुलाकात हो जाती थी तो नमस्ते झुक के करते थे। बहुत से लोग पैर छूते हैं आज भी, जहाँ पर वो हमारा काम था। पत्रकारिता में भी पैसा नहीं था, और मेरे पहले काम में भी उतना पैसा नहीं था। काउंसलिंग वाले काम में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जब मैं काउंसलर था तो। लेकिन पता नहीं क्यों वो काम मुझे पैसे वाले काम से बहुत ज़्यादा पसंद था। पत्रकारिता में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, और पैसे कमाने के जो रास्ते हैं बहुत ख़राब हैं, वो मेरे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ भी रेस्पेक्ट था, रुतबा था, लोग बहुत ही अच्छी नज़रों से देखते थे, क्योंकि ये काम हम उस तरीके से करते थे। पत्रकार बहुत बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जाने के बाद, हमारा तो छोटा सा स्तर था, लेकिन छोटे स्तर से हम भाप गए थे कि भाई इस काम में जो है वो दम तो है। पैसा कमाने की स्थिति में हम जा नहीं पाए थे, उससे पहले पहले हमने छोड़ दिया था उसे, व्यक्तिगत रीजन से। मैं अपने उन्हीं दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूट्यूब को चुना हूँ। यूट्यूब पे आने के मुझे बहुत फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। पहला, मैं काउंसलिंग भी कर पा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं काउंसलिंग भी करता रहा हूँ। जैसे अभी अभी मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, ये वो ऐसा वैसा तमाम सारी बातें। उसी टॉपिक पे हम लोगों की चर्चा भी चल रही है। और दूसरी बात, जब मेरा मन होगा तब मैं एज ए पत्रकार भी यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर दूंगा खुद को, और करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। कोई स्टोरी क्रिएट्स करूँगा, किसी का इंटरव्यू ले लूँगा। तो यहाँ पर मेरा ये मिशन भी सक्सेस हो रहा है। मैं चाहूँगा तो समाज की सेवा भी कर सकता हूँ इस माध्यम से। आप भी चुन सकते हैं इस प्रोफेशन को, बड़ा अच्छा है। अरे ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे फॉलोअर हों, बहुत सारे लाइक करने वाले, बहुत शेयर करने वाले हो। नहीं, 2-4 हों, 10-20 हों, बहुत है। संतुष्टि खुद को तो मिल रही है ना। मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है इस काम में। अब देखो, संतुष्टि नहीं होती तो रात को 2:30 बजे, पौने 3 बजे, अब तो खैर पौने 3 बज गए होंगे और अब तक नींद नहीं आई। कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा, है। मैं महसूस कर रहा हूँ उसे, और महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं इसमें इंटरेस्ट बहुत ले रहा हूँ। अब दिन में बिजी रहता हूँ, कुछ टाइम के लिए तो बिजी रहता ही हूँ। मेरे पास शाम को 5 बजे के बाद में काफ़ी टाइम रहता है। रात मेरी अपनी है, खाना खाने के बाद लेट गया, कुछ
सोशल मीडिया पे चीज़ें कर ली। उसके बाद गाने भी सुनता रहा, सोचता भी रहा, फिर मैंने गाने भी सुनने बंद कर दिए, फिर सोचता रहा। फिर मैंने सोचा किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के रूप में बस मेरे सामने निष्कर्ष निकल के यही आए कि भाई इतने तरीके हैं कि अगर आप पैसे की वजह से संतुष्ट नहीं हैं कि पैसा कम में कमा रहे हैं, तो साइड से दूसरा बिजनेस शुरू कर लीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। उसके बाद में अपने इस काम को पहले आपका ये वाला पार्ट टाइम होगा, फिर आप उसे पार्ट टाइम कर देना, फिर ख़त्म कर देना। और अगर आप पैसे की वजह से नहीं, इस कारण से संतुष्ट हैं जिस कारण से मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने काम से, तब यही तरीका साइड से शुरू करिए कुछ ऐसा पॉलिटिकल एंगल को अपनाकर, समाज सेवा को अपनाकर, या फिर जो मैंने और चीज़ें बताई इससे पहले वो सब करके धीरे धीरे साइड से थोड़ा थोड़ा समय देके और बढ़ना शुरू कर दीजिए। भाई एक दिन में तो कोई भी शहंशाह नहीं बन जाता ना, समय लगता है उसके लिए, टाइम लगता है उसके लिए। तो टाइम देना शुरू कीजिए, मन को मत मारिए, क्योंकि मन को मार के और अगर आप मुंह दबा के सो जाओगे तो ये चीज़ कभी नहीं जाएगी, ये समस्या आपके साथ चली जाएगी और समस्या साथ नहीं जानी चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बनाने के बाद उम्मीद है बड़ी तसल्ली से सोऊंगा, लेकिन इतनी हिम्मत है, इसके लिए हिम्मत चाहिए बस थोड़ी सी, और थोड़ी सी नहीं ढेर सारी। और जितना मैं सोच रहा हूँ उतना सोचने के लिए समय निकालना पड़ता है दोस्त। समय किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है इतना कि मैं समय निकाल सकूं ढेर सारा और साफ कर सकूं। नहीं, समय निकालना पड़ता है, टाइम बे टाइम आपको भी निकालना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा टाइम अपनी संतुष्टि को संतुष्टि के साथ न्याय करने के लिए। साइड से समय, काम में तो आदमी उलझा रहता है, और सही बात तो इतना उलझा रहता है कि उसको फुर्सत नहीं मिलती। ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, सामान ला, सामान दे, सामान उठा और सामान पटक, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होती है अपना जीवन, खुद का जीवन। और खुद के जीवन का ये हिस्सा है सेल्फ संतुष्टि। सेल्फ संतुष्टि जो है वो आपका काम ही है और कुछ नहीं। हाँ, आप दिन भर काम करके और 2 पैग लगा के, 4 पैग लगा के शाम को सो जाओ तो फिर सब भाड़ में गया। लेकिन जो चीज़ लोग इन चीज़ों से दूर हैं वो ये सोचते हैं। मैं इन चीज़ों से दूर हूँ इसलिए सोच रहा हूँ। पैग लगाने वाले लोग कहाँ सोचेंगे यार, उनके पास इतना वक्त कहाँ होता है। उनके पास जो वक्त होता है वो 2-3 घंटे उसमें बिताया, उसके बाद है मज़े से सुबह को उठते हैं सो के, फिर दिन भर काम करते हैं और शाम को फिर उन्हें उसी की याद आती है, खलबली सी मस्ती है, दिमाग भन्ना जाता है और जैसे ही पहला पैग लेते हैं बस बस मज़ा आ गया। उसके बाद में फिर सब भूल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं खुद से, अरे तुम्हें एक देखना एक दिन मैं कुछ करूँगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैं अपनी बात लगभग कह चुका हूँ। मैं तो सोच रहा था ये कहने के लिए मुझे बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ जाएगा शायद इसे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मंथन ज़्यादा करा तो सॉल्यूशन भी निकल गया, जल्दी निकल गया। फिर एक बार कहता हूँ कि जो लोग पैसे की वजह से संतुष्ट नहीं हैं वो साइड से अपना दूसरा काम शुरू करें। 1, 2, 3, 4 साल में वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो चाहते हैं पैसे के रूप में। और जो लोग पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं लेकिन काम से संतुष्ट नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि ये काम उनके लिए बना है, मात्र पैसा ही उनका टारगेट नहीं है, तो वो साइड से वो काम भी शुरू कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, लोगों के बीच में जिस तरह से वो आना चाहते हैं, जो लोगों के बीच में अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं। तो वो भी साइड से अपना वो काम शुरू कर सकते हैं।
उनके पास तो और अच्छा मौका है कि उनके पास एक पैसे वाला काम है, वो उसे माध्यम बना के उसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जज्बा चाहिए, और थोड़ा सा नहीं यार, काफ़ी जज्बा चाहिए। घर गृहस्थी से भी थोड़ा सा जो है टाइम निकालना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लगभग लगभग मेरी बात समाप्त हो चुकी है, और मैं बहुत कह सकते हैं कि जो है बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसका अपने माध्यम से जैसा भी है अच्छा बुरा सॉल्यूशन निकाल पाया। क्योंकि कोई बात कह देना कि अगले वीडियो में हम करेंगे, उसके बाद में फिर अगला वीडियो कुछ और है, वो बात ही नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। जब आए हैं तो पूरी शिद्दत से आए हैं, पूरी शिद्दत से, और ईमानदारी से करेंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि ये संतुष्टि का आधार है। ये जो मैंने जो चूज़ किया है इस प्लेटफॉर्म को, अभी तो लोगों से फ़ोन कर करके बोल रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन मुझे पता है धीरे धीरे मैं एक प्लेटफॉर्म छू लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, बस इतनी कि कुछ लोग मेरी बात सुन सकें, और वो लोग बता सकें कि यार वहाँ चले जाओ, वो बंदा बताता है सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक कमेंट करना पड़ेगा, उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सॉल्यूशन निकाल कर दूँगा, हर हाल में निकाल कर दूँगा। बस एक बार मुझे अपनी प्रॉब्लम बता के देखिए आप मुझे बताइए कि ये समस्या है, और मैं उस समस्या का समाधान ढूँढ के दिखाऊँगा आपको। उसके लिए मुझे 2-3 दिन चाहे किताबें खंगालनी पड़े, लोगों से मिलना पड़े, अधिकारियों से मिलना पड़े, अफ़सरों से मिलना पड़े, उन लोगों से मिलना पड़े जो असफल हैं, वो कैसे सफल हुए, उन लोगों से मिलना पड़े जो सफल हैं, तो कैसे सफल हुए। कुछ भी करूँ, मैं निकाल कर दूँगा वो सॉल्यूशन आपको। ज़रूरी नहीं है जो आपने सोचा था वो मुकाम हासिल हो, उस जैसे बहुत सारे मुकाम हैं, उस जैसे बहुत से विकल्प हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी जब शादी करने के बारे में सोचता है तो उसका पैरामीटर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरता है तो धीरे धीरे पैरामीटर वो घटने लगता है, और एक जगह आके वो संतोष कर लेता है। वैसे ही अगर आपका कोई ऐसा काम जो आपकी संतुष्टि का आधार था, तो उतना तो नहीं, लेकिन उसके जैसा ये मिलता जुलता आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, बशर्ते आप डेडिकेटेड हो, आप करना चाहते हो, आपके अंदर वो बेचैनी हो। अगर आपके अंदर वो बेचैनी है तब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वो बेचैनी, वो पागलपन, वो जुनून पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। इतनी रात को जागना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कारगर हुआ। आप लोगों ने उससे कितना हासिल किया ये आप लोगों के ऊपर है, आप इससे कितना सीखे ये आपके ऊपर है। क्या मैं आपके अंदर एनर्जी ठूंस पाया ये आपके ऊपर है। क्या आपने मेरी बातों को सीरियसली लिया ये आपके ऊपर है। मैंने अपनी बातों को सीरियसली लिया, मैंने खुद के वादे को सीरियसली लिया, इसलिए मैं जो है सॉल्यूशन मैंने तैयार किया। फिर मिलेंगे, 100% मिलेंगे अगले वीडियो में। वो कौन सा वीडियो होगा, किस तरह का होगा, मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि अभी तक तो जो चल रहा था उसके पीछे एक पैटर्न था, और कोई जरिया था जो जुड़ा हुआ था पहले वीडियो से ही अभी तक। लेकिन अगला वीडियो अब मैं किस तरह का डालूँगा, वो चूँकि मैं अपने फॉर्मेट पे आ चुका हूँ, मेरा उद्देश्य मुझे मिल गया है, और मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस माध्यम को चुन चुका हूँ, और मैं इसे अब जाने नहीं दूँगा अपने हाथ से। काश ये मैंने 2016 में जब फेसबुक स्टार्ट किया था तभी शुरू कर दिया होता, तो शायद आज मैं काफ़ी कुछ अचीव कर चुका होता। पैसा नहीं, यकीनन पैसा नहीं, लेकिन हाँ, एक लोगों के बीच में एक प्रसिद्धि बना चुका होता। लेकिन शायद तब से लेके अब तक, 16 से लेके और अब तक लगभग
6 साल हो गए, अब शायद 12 साल, 12 साल लग जाए, 10 साल 12 साल लग जाए। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो वहीं पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते थे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, शुभ रात्रि, जय भीम।